पिछले अध्याय में हमने द्रुपद की द्रौपदी को लेके चिंता के विषय में सुना। अब उसके आगे। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा द्रुपद के यूं कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार दृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृतांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वह कौन था, वह सब समाचार कहने लगे। दृष्टद्युम्न इस प्रकार बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृगचर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को भेद कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ ना करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृगचर्म थाम कर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथिनी जा रही हो। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वह उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। नरेंद्र, चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के आज्ञानुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की, ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नर वीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खा लिया। राजन, भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाई थी और ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे 5 वीर जो बातें कह रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। राजन, जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं। अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस प्रकार दुर्भेद्य लक्ष्य को बेद गिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं
उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। जन्मेजय, इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूं। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य भेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रही। आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज के हृदय को आनंद प्रदान करें। महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र हैं, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करूं। सर्वांग सुंदर शूरवीरों, राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्मपूर्वक पाणी ग्रहण करें। उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ। यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके, तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। यह महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। जन्मेजय, तब भीम ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए, तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है। उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्य भेद की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्य भेद कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमक वंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण, राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था। जिसने अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा ना पाई हो, ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को भेद सके। राजा युधिष्ठिर यूं कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए शीघ्रता पूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बारातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं।
राजकुमारी कृष्णा को भी विवाह विधि से वहीं प्राप्त करें। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये सुवर्ण में कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वहां वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। भारत उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों की शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। राजन, सब प्रकार के फल, सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं, कवच, ढाल, आसन, गौएं, रस्सियां, बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटाकर रखा था। दूसरी ओर कवच, चमकती हुई ढालें, तलवारें, बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ, श्रेष्ठ धनुष, विचित्र बाण, सुवर्ण भूषित शक्तियां एवं रिष्टियां, प्रास, भूषुंडियां, फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री, उत्तम वस्तुओं से युक्त शय्या आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे गए थे। कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रानीवास में गई। वहां की उदार हृदया स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्मपत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। राजन, पांडवों की चार ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थी। उन्होंने काले मृग चर्म के ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थी और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थी। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब वहां बड़े ही प्रसन्न हुए। वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के, मन में तनिक भी विस्मय ना करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। राजन, तदनंतर वहां संग्रह की हुई अन्य सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थी। जन्मेजय, यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए। उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। क्या युधिष्ठिर ने इतने कालों तक पांडवों के जीवित रहने की छुपी हुई बात द्रुपद को बतला दी? जानते हैं अगले अध्याय में।